वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम मुख्तलिफ़ तरह के और फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स को चेक करेंगे जो कि HTML में यूज़ होते हैं। हमने पिछली वीडियो में जो टैग सीखे थे वो थे बोल्ड टेक्स्ट के टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करें। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग टैग को हमने यूज़ किया था ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट दिखाया जा सके ब्राउज़र्स को। हमने इटैलिसाइज करने के लिए कंटेंट को आई टैग यूज़ किया था और हमने एम्फसाइज्ड टेक्स्ट के लिए जो है वो EM टैग यूज़ किया था। इसके अलावा हमने टेक्स्ट को मार्क भी किया था बाय यूजिंग मार्क टैग। तो अभी जो है वो हम सीखेंगे स्मॉल टेक्स्ट, यानी कि अपने टैग को हम एक स्मॉल टैग यूज़ करेंगे और उससे जो है हम अपने जो पैराग्राफ के अंदर जो हमारा टेक्स्ट होगा उसे हम स्मॉलर दिखाएंगे, ब्राउज़र्स जो है वो स्मॉलर दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी हम पैराग्राफ में कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं दिस इज़ दी स्मॉल वर्ड। अब आप देखें कि जहाँ पर हमने स्मॉल लिखा तो ये स्मॉल नहीं है, इसका भी साइज़ जो है वो बाकी वर्ड से मिलता जुलता है और ये कोई स्मॉल नहीं है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसे कट करना है। अब इसको हमने कट क्यों किया ये आपको समझ आएगी अब। ठीक है, यहाँ पर हम स्मॉल टैग इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही हम स्मॉल टैग इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास क्लोजिंग टैग भी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो एडिटर है VS कोड जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसने ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अब इस स्मॉल टैग के अंदर हम लिखेंगे स्मॉल। तो अब देखें अब आप प्रीव्यू टैब में जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जहाँ हमने यानी कि स्मॉल के गिर्द हमने जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग स्मॉल लगाया तो ये जो स्मॉल था इसका साइज़ बाकी वर्ड से कम हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम जो है वो स्मॉलर टेक्स्ट के लिए स्मॉल टैग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने ब्राउज़र्स में देखा होगा जब आप सर्च करते हैं तो किसी टेक्स्ट के अंदर जो है उसके अंदर एक स्ट्राइक लगी होती है। तो उसका मतलब होता है कि डिलीटेड टेक्स्ट। तो डिलीटेड टेक्स्ट का मतलब उसके लिए आप पैराग्राफ में अपने पैराग्राफ में जो है वो डिलीटेड टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ टैग को लेकर आते हैं और इसमें लिखते हैं कि दिस इज़ द डिलीटेड टेक्स्ट। लेकिन ये असल में डिलीटेड नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है डेल। ठीक है, डेल जो जब आप लिखेंगे इसका मतलब होगा कि ये जो टेक्स्ट है वो डिलीटेड होगा। ठीक है, तो अब आपने डेल जो है लिख के उसके अंदर लिख देना है डिलीटेड। अब जैसे ही आप लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है जहाँ पर हमने यानी कि डेल टैग के अंदर जो भी हम वर्ड लेकर आए उसमें एक स्ट्राइक लगी है प्रीव्यू टैब में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट जो है वो डिलीटेड है। इसके बाद एक और है टैग इंसर्ट टैग। जैसे कि हम अगर किसी भी टेक्स्ट को जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट टैग। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ लेकर आते हैं और इसमें लिखते हैं कि दिस इज़ दी इंसर्टेड वर्ड। तो अभी जो है ये इंसर्टेड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कट करते हैं और इस वर्ड को जो है वो हम इंसर्ट टैग के अंदर लेकर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर इंसर्ट टैग चाहिए, INS आप लिखेंगे तो उसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो जो ब्राउज़र है उसको अंडरलाइन कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो वर्ड है ये इंसर्टेड है। ठीक है, ये बाद में ऐड किया गया है या इसको इंसर्ट किया गया। ठीक है, तो अगर आप इसकी एक जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल चलें देखते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल दिस डिलीटेड यहाँ पर हम डेल टैग इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं डिलीटेड वर्ड बट इस दी। यहाँ पर हम INS इंसर्ट टैग इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं इंसर्टेड टेक्स्ट। अब आप देख सकते हैं कि जो जिस वर्ड के गिर्द जो है वो डेल टैग लगा है उसके अंदर जो है एक स्ट्राइक लग गई है और जिस वर्ड के गिर्द जो है वो इंसर्ट टैग लगा है उसको अंडरलाइन कर दिया है ब्राउज़र ने ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसके बाद होता है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट है, ये क्या होता है। अब आप जो है फॉर एग्जांपल कोई फार्मूला लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है सबस्क्रिप्ट
टैग को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लेकर आते हैं, उसमें लिखते हैं द फार्मूला ऑफ वाटर इज़, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एच, इसके बाद हम लिखते हैं सबस्क्रिप्ट टैग, ठीक है। उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, आपने सिंपली SUB लिखना है, सब, ठीक है। जैसे ही आप सब लिखेंगे और उसके आपने टैग लगा देना है, इसमें आपने लिखना है टू एंड देन आपने आगे लिख देना है ओ। जैसे ही आप ओ लिखेंगे तो आप जो है इसका इफ़ेक्ट प्रीव्यू टैब में देख सकते हैं कि हमारा फार्मूला जो है वो बिल्कुल ओके आ गया है कि द फार्मूला ऑफ द वाटर इज़ H2O। तो जो टू था उसको हमने सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर डाल दिया, तो ये जो फार्मूला है वो बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर प्रीव्यू टैब में हमें शो हो गया। अच्छा जी, इसके बाद एक और जो टैग है वो है सुपरस्क्रिप्ट टैग, ठीक है। तो देखें फॉर एग्जांपल हम एक पैराग्राफ टैग लिखते हैं और इसमें लिखते हैं कि द वैल्यू ऑफ, अब देखें एक्स, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग। अब सुपरस्क्रिप्ट टैग के लिए आपने SUP जो है वो इस्तेमाल करना है और उसके अंदर लिखना है टू। जैसे ही आप टू लिखेंगे तो आप रिव्यू टैब में चेक कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ X2 इज़ 25, ठीक है। तो जो टू था वो x की एक पावर बन गया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ X2, तो इस तरह सब और जो सब स्क्रिप्ट टैग है और जो सुपर स्क्रिप्ट टैग है इन दोनों में फ़र्क है। जो सब है वो आप फार्मूलाज के लिए लिखते हैं और जो सुपर स्क्रिप्ट टैग है उसमें आप किसी की पावर बनाने के लिए, जैसे कि X2 आई मीन जो दो है वो x की पावर बन गया, तब वैल्यू ऑफ X2 इज़ 25। तो आज जो है वो हमने सीखा स्मॉल टैग, ठीक है। उसके बाद हमने डिलीटेड टेक्स्ट का जो डेल टैग है वो सीखा। उसके बाद INS टैग को सीखा। उसके बाद हमने डेल टैग और INS टैग को चेक किया कि ये एक्चुअली में नज़र कैसे आते हैं पैराग्राफ में। उसके बाद हमने सबस्क्रिप्ट टैग को देखा एंड देन लास्ट में हमने सुपरस्क्रिप्ट टैग का इफ़ेक्ट देखा। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम HTML कोटेशंस के बारे में बात करेंगे और उन्हें मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। Thank you for watching this video and I'll meet you in the next video. So press the bell icon so you will never miss any update.